हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो प्यारे बच्चों, बहुपद से जितने भी सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, पूरा निचोड़ है कि आखिर इस चैप्टर से पूछा क्या जाता है, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे रख दिया हूँ और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और इसको समझ लेंगे ना तो कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो यार चुटकी बजाओगे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इससे पीछे मैंने अध्याय 1 का निचोड़ जितना भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकते वो मैंने आपको दे दिया। अध्याय 1 का एकदम शानदार तरीके से मैंने पढ़ा है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जा करके देख लेना। तो आइए हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जो होता है ना, जिसके पास अगर कंसेप्ट है उसके पास पावर आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो कंसेप्ट इज पावर, ठीक है। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। पहले इसमें करना क्या है, पहले मैं आपको बताऊंगा चर अचर के बारे में, है ना। बहुपद को कैसे पहचाने, ये भी एक नंबर में पूछ देता है कि भाई बहुपद को कैसे पहचाने। उसके बाद बहुपद के पद, है ना, पूछ देगा, बहुपद दे देगा, कहेगा इसमें कितने पद है, ये भी एक नंबर में आ जाते हैं। बहुपद के घात, है ना, बहुपद दे देगा, कहेगा इस बहुपद के घात बताओ, है ना। तो मुंह बांध देता रहता है, मुंह नहीं बांधना है, समझ जाओ। यहाँ पंकज सर से पढ़ने आया, पंकज सर नहीं, सर अच्छा नहीं लगता, भाई पंकज भाई से पढ़ने आया ना, तो बढ़िया से हीरो बनाइए देंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे, हीरो तक जाएगा तो खत्म कर देंगे वहाँ पे जीरो से जीनियस बनाएंगे ठीक है। तो बहुपद के घात हो गया, बहुपद का गुणांक हो गया, बहुपद का व्यापक रूप हो गया, बहुपद व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर वो मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में एनसीईआरटी का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए सभी कंसेप्ट को समझते हैं ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो चुटकी बजाना और सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं चर अचर के बारे में। आखिर चर अचर क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे भैया कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गया तो फिर दिक्कत है ना। तो कंफ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। चर और अचर के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, चर किसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। चर किसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो इन सभी का मान क्या होता है, बदलता रहता है। किसी भी समीकरण में देखना, x का मान कभी 5 आ जाएगा तो कभी x का मान 4 आ जाएगा, कभी y का मान 2 आ जाएगा तो कभी y का मान 3 आ जाएगा। तो मतलब चर का मान बदलता रहता है उसमें, ठीक है। तो वो चर हो गया। और अचर किसे कहते हैं जिसका मान न बदले। अचर उसे कहते हैं जिसका मान न बदले, जैसे कि 5 हो गया। तो किसी भी समीकरण में देखना 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। 5 को आप 6 नहीं बोल देना, नहीं ना बोल सकते हैं, 6 को कभी 7 नहीं बोल सकते हो। 5 है तो 5 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो इसको 2 पढ़ेंगे, 2 को 3 नहीं पढ़ेंगे। तो अचर वे सब कहलाते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, और चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। चर यानी वेरिएबल, अचर यानी कांस्टेंट, ठीक है। तो चर और अचर के बारे में आपने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, बहुपद को कैसे पहचाने, है ना। बहुपद को कैसे पहचाने, इसको हम समझेंगे। ये क्वेश्चन पूछ देता है, समझ रहे हैं ना। तो आइए एकदम बढ़िया समझ लेते हैं। हम बहुपद देते हैं और बहुपद को कैसे पहचानते हैं, पहले डिफिनेशन बता देते हैं कि आखिर बहुपद को कैसे पहचाने। देखिए, बहुपद में प्रत्येक चर का घात, यानी किसी भी कोई समीकरण दिया जाए या बहुपद दिया जाए, इसमें देखना कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वो बहुपद कहलाता है। प्रत्येक चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे कि अगर मान लो कि 2x² है, प्लस में 4x है, प्लस में 5 है, तो बताइए ये बहुपद है। तो आप कहोगे हाँ है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक चर का घात इसमें पूर्ण संख्या है। आप कहोगे सर कैसे, देखिए वो आप पूर्ण संख्या, अच्छा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से स्टार्ट होने वाली। जीरो देखो, हम क्या करते हैं, सभी प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, है ना। जीरो से स्टार्ट होने वाली सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमने क्या बोला कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई, यहाँ एक से ये भी चर है, यहाँ एक से ये भी चर है, प्रत्येक सभी चर मतलब जितने भी चर उन सभी में देखना पूर्ण संख्या घात। तो x के पावर 2 है, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है।
एक्स है, इसके ऊपर एक छिपा रहता है, एक क्या है तो पूर्ण संख्या है, तो इसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या हुआ, इसलिए ये क्या हुआ बहुपद हुआ, बहुपद हुआ। ठीक है, आपने देख लिया। अब मान लो अगला देते हैं 3x² आप प्लस में 3x और यहाँ पे रूट अंडर डाल दिया है ना, और प्लस में हमने यहाँ 5 डाल दिया। बताइए ये बहुपद है, बताइए ये बहुपद है। इसको हम थोड़ा सा इसको बाद में लेंगे, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब बताइए ये बहुपद है, सोच लो मन में। अब मैं आपको बताऊंगा ये बहुपद है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ चर है और यहाँ चर है, इसमें चर का घात कितना है 2 है और इसमें चर का घात कितना है 1 छिपा है ना। तो ये क्या है पूर्ण संख्या इसमें प्रत्येक चर का, इसलिए ये क्या हो गया बहुपद, बहुपद। ये हमारे पास क्या हो गया बहुपद। ठीक है, बहुपद है। अच्छा इसी पे अगर हम दे दे आपको 4x² आप प्लस में रूट अंडर 3x, ये रूट में, ठीक है, और प्लस में मान लो 6। अब बताइए ये बहुपद है, बताइए ये बहुपद है या नहीं है। अब हम कहेंगे नहीं है, काहे, देखिए हमने क्या बोला कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए तब वो बहुपद होता है, नहीं तो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर से देखिएगा कि यहाँ चर का घात क्या है 2 है, 2 क्या पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ भी चर है x। तो बताइए x के घात इसमें पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये रूट इसके रूट के अंदर है मेरे भाई, ये क्या है रूट के अंदर है, और रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। इसका मतलब x का पावर आ जाएगा 1/2, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 3x के पावर 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, ये रूट का वैल्यू हुआ 1/2 है ना। यहाँ देखिए इस रूट के बाहर था, लेकिन x यहाँ रूट के अंदर है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1/2 नहीं आता है मेरे भाई। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो इसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है मेरे भाई, बहुपद नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये आपने समझ लिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आपको मतलब पता चल गया कि बहुपद कैसे पहचानते हैं, अब कोई डाउट ही नहीं रहेगा, है ना। अब हम आपसे मन करता है पूछने का एक क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताना। 4x² है ना, आप प्लस में रूट अंडर 3y प्लस में y नहीं x देते हैं, x है ना, बता देगा माइनस के साथ। बताओ ये बहुपद है या नहीं, कमेंट करके, एकदम सिंपल पूछ दिया है ना, बताना आपको ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया बहुपद को कैसे पहचानते हैं। अब हम आपको बताएंगे बहुपद के पद के बारे में, ये तीसरा नंबर बहुपद के पद है ना। अगर आपसे मैं पूछूं कि 3x मैंने लिख दिया, अब बता इसमें कितने पद है, कितने पद है, तो मेरे भाई इसमें एक पद है, इसमें एक पद है, तो यानी ये एक पदी बहुपद हुआ। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हमने दे दिया 3x प्लस के 4, इसमें कितने पद है, इसमें 2 पद है, एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है, कितने पद हुए, इसमें 2 पद है। मान लिया कि हमने आपको दे दिया 4x² प्लस में 3x है ना, और प्लस में 4, बताइए इसमें कितने पद है, तो इसमें 3 पद है, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, 3 पद है। ठीक है, यहाँ पे 3 पद है। अब मैं आपको दे दूंगा कि 4x गुने में x, इस बहुपद में कितने पद है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेगा एक पद यहाँ एक पद यहाँ है। नहीं मेरे भाई, ऐसा गलती कभी मत करना। देखो अगर बीच में गुना का चिन्ह है तो उससे पद नहीं बढ़ता है, जोड़ घटाव से ही पद बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस बीच में गुना है, गुना कर देंगे, 4x से x में गुना करेंगे तो 4x² हुए, ये टोटल ही कुल मिला के एगो पद हुए। ठीक है, इसी में अगर 4 लिख देते आप प्लस में x² लिख देते तो ई हो जाता 2 गो पद। पद का बंटवारा कब होता है, या तो बीच में प्लस का निशान होगा या फिर माइनस का निशान होगा, तब जाकर के वहां पद का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, गुना के रूप में रहेगा तो वो एक ही कहलाएगा, एक ही पद कहलाएगा, गुना में सब गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दे दूं, अब बताओ 7x² है और गुने में 7x², बताइए कितना होगा, कि इसमें कितने पद है अगर आपसे मैं पूछूं तो
तो इसमें आप कहेंगे दो पद, नहीं नहीं, ये एक ही पद है। कैसे? देखिए भैया, गुना रहता है ना तो पहले हम गुना कर लेते हैं। 7 से गुना करेंगे, 7 49 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4। ये सब अकेला पद हुआ, एक पद हुआ टोटल। ठीक है, पद का बंटवारा प्लस या माइनस बीच में चिन्ह रहता है तब हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया किसमें कितने पद होते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, चलो, कि इसमें कितने पद होंगे। 7x स्क्वायर गुने में एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस 3y है ना, माइनस के 3y और प्लस के 4। बताइए इसमें कितने पद हैं? गलती से कहेगा कोई 1 2 3 4 5 पद है, मारेंगे कान के नीचे, बस नाचने लगेगा, है ना। 5 पद कैसे हो जाएगा? देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना। इसको इसमें गुना का चिन्ह गुना कर लो तो कितना हो जाएगा? 7x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 3y माइनस का 3y कट जाएगा, बचेगा उधर प्लस का 4। इसमें कितने पद हुए? 2 पद हुए। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो आपने देख लिया कि बहुपद के पद है ना, कि कितने पद में बहुपद है, उसको हम पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है। ओके, अब हम बताएंगे आपको बहुपद के घात के बारे में, बहुपद के घात के बारे में। ठीक है, बहुपद के घात हम कैसे पहचानते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे दिए 7x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस में 3। बताइए इसमें घात कितने हैं? बताइए। तो हम बता दें आपको, इसमें 2 है इस बहुपद के घात। कैसे? तो भाई कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि किसी बहुपद में देखना, आप पावर जिसका बड़ा होगा, सबसे ज्यादा पावर रहेगा, वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें देखिए, इस x के ऊपर कितना पावर है? 1 छिपा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका बड़ा है? यहाँ पे 2 बड़ा है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 2। इस बात को ध्यान रखना, इस बहुपद का घात 2। अब मान लो कि 7x के पावर 7 दे दिया, प्लस के 4x के पावर 5 दे दिया, और प्लस के 3 दे दिया। अब बताइए इस बहुपद का घात कितना है ना। तो हमने कंसेप्ट क्या बताया? कंसेप्ट ये बताया कि उसमें देखना है पद में कि किसका पावर सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे 7 है ना, 7 सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इस बहुपद का सबसे बहुपद का जो घात जो होगा ना, वो 7 होगा। सबसे ज्यादा घात क्या है? 7 है, इसका मतलब 7 है। इसका आंसर 7 आंसर, यानी इस बहुपद का घात हो जाएगा 7 आंसर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब मैं आपको एक और पूछता हूँ, 7 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूँ, मान लो कि 9x स्क्वायर गुने में x के पावर 5 प्लस में x के पावर कितना दे दे? मैं दे देता हूँ x के पावर यहाँ पे 5। चलो, अब बताइए इसमें कितना घात है ना। तो गलती से कह न देना कि 5 होगा, नहीं, मारेंगे कान के नीचे। पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? देखो, 9x स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर 5 है। जब इसको गुना करेंगे, पहले 9 तो रख दो, और पद से गुना करते हैं तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है, पद वही रह जाता है। पद और पद से गुना की तो पद रहेगा, और घात जुड़ जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में x के पावर 5 है, तो x के पावर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस बहुपद में बताइए घात कितना है? इस बहुपद का घात हो जाएगा 7। सबसे ज्यादा नजर आ रहा है 7, इसलिए यहाँ भी 7 आंसर हो जाएंगे। सबसे देखना ऊपर जो लटका हुआ है ना, वही आंसर बोल देना। सबसे ज्यादा पावर नजर आएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद के घात के बारे में समझ लिए, ये कंसेप्ट आपने समझा। अब मैं आपको बताऊंगा बहुपद का गुणांक के बारे में, बहुपद के गुणांक के बारे में, कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दे दें 7y प्लस के 7y स्क्वायर। अब मैं यहाँ से पूछूंगा कि इसमें y स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो उसमें देखना कि y स्क्वायर में कौन संख्या गुना के रूप में, यानी y स्क्वायर से कौन सी संख्या गुना हो रहा है। तो इसमें हमने पूछा y स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो y स्क्वायर यहाँ है और इसमें गुना का चिन्ह है, रहता है कि नहीं? गुना का चिन्ह रहता है, तो y स्क्वायर का गुणांक क्या है? 7 है, मतलब y स्क्वायर का गुणांक 7 आंसर हो जाएगा। यही गुणांक होता है। ठीक है,
मान लो कि हमने ले लिया 4x² प्लस में 4x प्लस में 5। अब बताइए इसमें x का गुणांक कितना है, इसमें x का गुणांक मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप देखना सबसे पहले x कहाँ है, तो x यहाँ है और x से कितना में गुना हो रहा है, 4 से गुना हो रहा है, इस बीच में वही गुणांक हो जाएगा। तो x का गुणांक कितना है, 4। x का गुणांक कितना है, 4, तो 4 आंसर हो जाएंगे। समझ गए गुणांक क्या होता है, इसमें कोई ज्यादा है, कोई माथापेची नहीं है, कंसेप्ट है, समझो। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से मतलब क्वेश्चन पूछे आपसे एग्जाम में तो आसानी से बना सकते हो और बता सकते हो, है कि नहीं। तो ये आपने देख लिया x बराबर 4 आंसर। मान लो कि यहाँ पे 9y² प्लस के 9y माइनस 7। अब बताइए इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि y का गुणांक कितना है, तो y का गुणांक 9 है, यहाँ पे y² का गुणांक कितना है, तो 9 है। अब यहाँ पे मैं पूछ दूं आपसे कि x के पावर 0 का गुणांक कितना है, तो क्या बताइएगा, x के पावर 0 का गुणांक कितना है। देखिए x के पावर 0 का गुणांक आपको मैं बताता हूँ। इसमें अगर गुना कर दे x के पावर 0 से तो कोई ज़्यादा माथापेची होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x के पावर 0 है, इसकी वैल्यू एक आ जाएगी और 1 से 7 में गुना कर देंगे तो 7 ही। इसका मतलब x के पावर 0 का गुणांक यहाँ पे -7 है। समझ गए, ये चीज आपने समझ लिया, गुणांक के बारे में समझ लिया। अब बहुपद का व्यापक रूप समझ लेते हैं। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जैसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले रैखिक बहुपद का व्यापक रूप समझ लेते। क्या होता है, ax प्लस के b होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्या होगा, ax² प्लस के bx और प्लस के c होता है। वहीं हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तब क्या बताएंगे, तो वो बोलेंगे ax के पावर 3 प्लस bx² प्लस में cx और प्लस में d। ठीक है, ये होता है। तो आपने देख लिया रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो 3 होता है। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। और रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो बहुपद का व्यापक रूप भी आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम समझेंगे बहुपद, व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है ना, तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, हमने लिख दिया था। अब आपको बताना है कौन बहुपद है, कौन यहाँ पे समीकरण है, कौन यहाँ पे व्यंजक है ना। तो देखिए मेरे भाई, 4x² माइनस 3x प्लस के 2, इसमें प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या है। इसमें क्या है, यहाँ 2 नजर आ रहा है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ x के ऊपर क्या पावर पड़ता है, 1, और 1 क्या पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे, बहुपद। अब यहाँ पे देखिए, ये 4x² माइनस 3x प्लस के 2 बराबर 0 रख दिए। क्या रख दिया हमने, बराबर 0। तो जो हमारे पास बहुपद था, है ना, उसके बराबर में हमने 0 रख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये समीकरण हमारे पास है। बहुपद में द्विघात समीकरण में ज्यादा हेर फेर नहीं है ना, बस बराबर में 0 रख दिया तो हमारे पास समीकरण हो जाएंगे, और बराबर में 0 नहीं रखा तो बहुपद हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब ये हमारे पास क्या है, ये 4x² माइनस के √3x प्लस के 2। तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जैसे कि ये 4x, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जाके वो बहुपद होता है ना। तो देखिए यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये
3x के ऊपर √3, इसका मतलब 3x को क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो भाई ये बहुपद नहीं है तो ये है क्या, तो इसी को कहते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं इसको, व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक यहाँ पे है ना, लिख दो, व्यंजक बोलते हैं। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं कि जितने बहुपद होते हैं, यानी सभी बहुपद एक व्यंजक होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सारे के सारे बहुपद क्या व्यंजक होता है, बिल्कुल होता है। आपको मैं बता देता हूं, नोट कर लेना कि जितने भी बहुपद होते हैं सारे के सारे व्यंजक कहलाते हैं। लेकिन जो व्यंजक होंगे, यानी जितने भी व्यंजक होंगे, वो सारे के सारे बहुलक यानी बहुपद नहीं कहलाते। सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो व्यंजक, द्विघात समीकरण और ये समीकरण, सॉरी, व्यंजक, बहुपद और समीकरण में आपने अंतर देख लिया कि कैसे अंतर होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। देखो सब कंसेप्ट समझ लिए तो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देगा, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, है ना। अब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम लेते हैं आपको और बताते हैं। जैसे कि आप देख लेना प्रश्नावली 2.2 में हमने करा दिया। प्रश्नावली 2.2 का 2 बाई पंकज सर सर्च करेंगे तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। इसमें आईएमपी क्वेश्चन एक ये है ना। देखना सारे चीज बना दिए हुए हैं, इसलिए अब यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अगर नहीं देखें तो देख लेना, प्रश्नावली 2.2 बाई पंकज सर सर्च करके देखना। एक ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और दूसरा यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो देख लेना, और कुछ उदाहरण भी आप लोग सॉल्व कर लेना। आपके पास बुक है, उदाहरण सभी कर लेना, ठीक है। ये सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सब है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय।